श्लोक, ओके, चलते चलते थक गई हूँ मैं। इतनी गर्मी है, सर दर्द होने लगा। मुझे लगता है ये सड़क खत्म होने से नहीं, मैं खत्म हो जाऊंगी। आस्था, तुम्हें कितनी बार बोला है ये मरने वरने की बातें मत किया करो। मजाक कर रही थी। तुम एक काम करो, यहीं रुको 5 मिनट। पास में कोई मेडिकल स्टोर होगा, वहां से मैं दवाई लेके आता हूँ। क्या? मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? अकेली कैसे रहूंगी मतलब? बच्ची हो क्या? मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ रुको, 5 मिनट में दवाई लेके आता हूँ। ओके। दादा, यहाँ आसपास कोई अच्छा ब्रोकर है क्या? ब्रोकर? तेरे को ब्रोकर चाहिए? आप? मैं शशि। तू बोल ना। वो शशि जी, क्या है ना, हम इस शहर में नए आए। नए आए हैं? हाँ, इसीलिए रहने के लिए जगह ढूंढी। लो, बगल में छोड़ा और शहर में ढिंडोरा, मैं तेरे को रूम दिलाएगी। सच? हाँ, चल के देख लो, मैं तुझे कमरा दिखाएगी। अगर पसंद आता है तो लेना, अगर नहीं आता है तो छोड़ देना। हाँ, बस मेरे पति ना आते ही होंगे, एक बार वो आ जाए उसके बाद चलते। एक मिनट कीमती होता है यहाँ पर। 3000 रुपए में मैं तुझे अच्छा कमरा दिला देगी। चल के देख लो, वरना बहुत लोग मिल जाएंगे मुझे ये कमरा लेने के लिए। अरे, मुझे देख के लगा कि तेरी मदद करनी चाहिए। अभी अभी तो तू कह रही ना कि तू नई है यहाँ पर, किसी को जानती नहीं है, तू कहाँ से घर ढूंढेगी? सोच ले, चलना है तो चल, वरना तेरा ही नुकसान होगा। मुंबई तो बहुत अच्छा शहर है, कितने हेल्पफुल लोग हैं यहाँ। आते ही सामने से मदद भी मिल गई। श्लोक पता नहीं कब आएंगे, जाके देख ही लेती हूँ, फिर उन्हें सरप्राइज दूंगी कि घर तो मिल गया। कम से कम उनका एक टेंशन तो कम होगा। ए लड़की, अब दिवाली का इंतजार कर रही है क्या? चल चलते हैं। शशि जी, मेरे पति मुझसे कह के गए कि मुझे यहीं रहना होगा। अगर मैं उन्हें यहाँ नहीं मिली तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे। उनके लिए वेट कर लेते हैं, वरना फिर चलो। तेरी नई नई शादी हुई है ना, तू इसलिए अपने पति को छोड़ के नहीं जाना चाहती है। बोल, तेरे पति जब आएंगे ना तो दूसरा वाला देख लेंगे। चल चल के वो पास वाला घर है ना, वो देख लेते हैं। अच्छा, जल्दी वापस आ जाएंगे ना? हाँ हाँ, 5 मिनट में आ जाएंगे, जस्ट पास में ही। चल चल। एक चिड़िया को लेके आ रही है, तैयार रहना। भाई साहब, चाहते ब्लू साड़ी में एक लड़की खड़ी आपने देखा क्या? नहीं साहब, मैं किसी को नहीं देखा। भाई साहब, यहाँ मेरी बीवी खड़ी थी ब्लू साड़ी में, आपने देखा कहाँ गई वो? अच्छा, वो मैडम किसी औरत के साथ गई। शायद दोनों के बीच कोई घर देखने की बात चल रही थी। किस तरफ गई वो उधर। थैंक यू। आस्था, पहली बार आई हूँ मुंबई, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के लोगों से बातचीत करके। हर किसी की देखने का नजरिया अलग होता है। चलो चल, बस थोड़ा। आस्था, आस्था, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही थी तुम कहाँ जा रही थी? किसके साथ जा रही थी? क्यों जा रही थी? मैं तुम्हें बोला था वहाँ वेट करने के लिए, यहाँ क्यों आई फिर? श्लोक, मैं तो घर देखने जा रही थी शशि जी के। आस्था, भाग गई हो, मुझे देखकर भागी है। वो कोई भी हो सकती थी, कुछ भी कर सकती थी तुम्हारे साथ। नया शहर है, इतना जल्दी किसी पे भरोसा करने की जरूरत ही क्या है? तुम तो कभी कभी बहुत जल्दी लोगों पे भरोसा कर लेती। आगे हो ना, लेकिन प्लीज नेक्स्ट टाइम से तुम इतना जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करोगे, और तुम अकेले भी कहीं बाहर नहीं जाओगे। चलो। श्लोक, वो देखिए, चौकसी प्रॉपर्टीज।
उनसे जाके मिलते हैं, शायद घर का कोई बंदोबस्त हो जाए। अरे तोड़ी नाक तबला ने फोड़ी नाक पेटी ने खाक गाठिया। अंकुर भाई चौकसी ने दी जबान और लो हो गया आपका मकान। आप मेरी ऑफिस में आ जाइए, आपको एक से एक कमरा दिखाता हूँ। हाँ ठीक है, कल 12 बजे आ जाइए आप। हाँ आइए आइए, पधारिए, वेलकम। ग्राहक हमारी ऑफिस में आया, हमारे लिए भगवान आया। आइए 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 आइए। सांगा काय मदत करू शकतो मी आपली? आप मराठी हैं? अरे नहीं नहीं, पक्का गुजराती, एकदम गुज्जू भाई। अब वो क्या है कि मैं हूँ गुजराती, रहता हूँ बंबई में और बीवी है यूपी की। पक्का देशभक्त हिंदुस्तानी। अब जहां रह गए वहां की बोली बोल लेते हैं। सागा सागा हमें एक अपार्टमेंट चाहिए रेंट पे, सेमी फर्निश्ड होगा तो ज्यादा बेटर होगा। बस इतना ही? तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। चौकसी ने दी जबान, लो हो गया आपका मकान। बताइए आपको कैसा मकान चाहिए? आपको 1 BHK चाहिए तो भाड़ा होगा 30,000 और डिपॉजिट होगी 1 लाख। उससे छोटा चाहिए तो भाड़ा होगा 15,000 और डिपॉजिट सिर्फ 50,000 बस। देखिए भाई साहब, ये हमारे बजट के बाहर है, हमें इससे कुछ सस्ता चाहिए। इससे भी सस्ता क्या है? चौकसी चेहरा देख के समझ जाता है कि आप लोग बंबई में नए आए हो। अब देखिए यहाँ का तो ऐसा है कि जगह कम होती जा रही है और दाम बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन फिकर नॉट, टेंशन लेने का नहीं, देने का। बताओ आपको कहां और कैसा मकान चाहिए और आपका बजट कितना है? 5,000। इससे ज्यादा किराया हम नहीं दे पाएंगे। 5,000? मैडम आप बंबई में 10 साल लेट आई है। अरे भाई यहाँ पर तो दिन में 5,000 धुएं में छल्ले की तरह उड़ा देते हैं लोग, और आप पूरा महीना मकान में रहकर सिर्फ 5,000 भाड़ा देना चाहती है? नहीं भाई नहीं, आटला सस्ता में यहाँ कहीं नहीं मरे। हाँ अब मोटा भाई, एक्चुअली अभी हम बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, इससे ज्यादा किराया नहीं दे पाएंगे। मोटा भाई? आपने मुझे मोटा भाई कहा? इतने प्यार से तो आज तक मेरे साथ किसी ने भी बात नहीं की। अब तो अपनी बहन के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तोड़ी नाक तबला ने फोड़ी नाक पेटी चौकसी। है ये बजट में आपके लिए मेरे पास एक कमरा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, आप लोगों को वो कमरा शेयर करना पड़ेगा। वैसे वो मेरा ही घर है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए हम शेयरिंग में नहीं रहेंगे। हाँ सर, चलो यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। श्लोक मेरी बात। 2 दिन से ज्यादा उस कमरे में कोई टिकता ही नहीं है। अगर ये लोग उस कमरे में आ जाए तो मेरा मुनाफा हो सकता है।
कम इन। सर आपने बुलाया? हाँ, कल से आप अपने अकाउंट्स की डिटेल्स रोज मुझसे चेक करवाएंगे एंड अब तक की सारे बड़े प्रोजेक्ट्स की फाइल्स मुझे शाम तक अपने टेबल पे चाहिए। ऑलराइट? ओके सर। मैं कम इन सर? कम इन। बोला सर, ये निरंजन सर के केबिन से आप फाइल्स मंगवाई थी? आई बिलीव ये फाइल्स हमें हमारे दूसरे इंस्टीट्यूट में भेजनी है। सर लेकिन निरंजन सर की परमिशन के बिना हम कोई भी फाइल ऑफिस के बाहर नहीं भेज सकते। उनके बिहाफ में मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ, भेज दीजिए। ठीक है सर, लेकिन इस पे निरंजन सर या श्लोक सर के साइन चाहिए होंगे ताकि वो लोग रजिस्टर में ऐड कर सकें। और सर अगर किसी को पेमेंट देना है तो उसके लिए भी उन्हीं दोनों के साइन चाहिए। आई एम सॉरी सर, बट आपके पास साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, ये फाइल्स मैं बाहर नहीं भिजवा सकता। ये फाइल्स आप यहीं रख दीजिए, साइन करवा दूंगा एंड यू कैन गो नाउ। ओके सर। मेरे पास साइनिंग अथॉरिटी भी बहुत जल्द आ जाएगी। श्लोक का रुतबा अब मेरा हो जाएगा। अब से सारे पेपर्स पर साइन मैं ही करूंगा।